अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मुख्तार अब्बासी। आप देख रहे हैं मुख्तार अब्बासी एमए टीवी। आज की ये वीडियो के मेरे दो अहम मौजू है। वो इस वक्त जो है वो सूरत-हाल की अक्कासी करते हैं। एक मौजू है इसराइल की जारहियत और इसराइल का हमला फ़लस्तीन पर, फ़लस्तीन गज़ा पर हमला, मस्जिद अक्सा को आग लगाना और उसको जो है वो तबाह करना। तो और दूसरा जो हमारा मौजू है वो है इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा और उधर से जो है वो 440 टन चावल लेके आना। तो उस पर बहुत अजीब कमेंट्स आ रहे हैं और जो हैं वो बहुत तनकीद भी उस पर होती है। तो हम आज उस सिलसिले में बात करेंगे। तो आज बात हम एक किस्से से शुरू करते हैं। वो किस्सा ये है कि 1997 में जब नवाज शरीफ ने जो इक़्तिदार संभाला था, उसके बाद उन्होंने एटमी तवानाई का एटमी तजर्बा किया था। तो फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर जो है और अमेरिका ने उस पर जो है माशी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई थी। तो फिर नवाज शरीफ ने फैसला किया था अपनी कैबिनेट में कि हर 2, 3, 4 मिनिस्टर का एक ग्रुप बनाया कि एक मिनिस्टर और दो उसके जो थे वो मेंबरान थे, कोई एडवाइज़र था, कोई सेक्रेटरी था हर उस फील्ड का। तो उनको हिदायत की गई कि आप 5-6 मुल्क जो हमारे हमदर्द मुस्लिम ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरब था, जिसमें मलेशिया था, तुर्की था और यूएई था और कुछ 2, 3, 4, 5 और मुल्क थे। तो आप उनका दौरा करें और उनको हमारी सूरत-हाल जो हैं वो आप उनसे शेयर करें और उनको कहें कि वो हमारी मदद करें, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करें और हमें जो है वो इमदाद दे दें ताकि हम जो हैं वो अपने पाकिस्तान को आगे ले सकें। तो हर ग्रुप जो है वो किसी न किसी मुल्क में गए। तो एक ग्रुप जो था वो मलेशिया गया। मलेशिया जब वो वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मलेशिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। फिर मलेशिया कि वज़ीर-ए-आज़म ने एक सीनियर मिनिस्टर की जो सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी की मीटिंग हुई उस ग्रुप से। तो जब आमने सामने वो बैठे तो उस जो मलेशिया का सीनियर मिनिस्टर था वो कहने लगा कि मैं आपका किस्सा आपको किस्सा मैं बताना चाहता हूँ। पहले जब बातें शुरू हुई वो किस्सा ये है कि 1974 में जब पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर था तो हम मलेशिया वाले बहुत गरीब ममालिक में शामिल थे और बहुत पीछे थे, पाकिस्तान से बहुत पीछे थे। तो हमें वहाँ से बहुत आला एजुकेशन हासिल करना चाहता था और मैं ज़हीन भी था अपनी पढ़ाई में। तो लोगों ने जो मुझे कन्विंस किया और मुझे सपोर्ट की कि आप जाएं पाकिस्तान में, वहाँ से आप MBBS की डिग्री ले आएँ। तो मैंने इंटर के बाद जो है MBBS के बाद मैंने फ़ैसला किया कि मैं PhD करके आऊँ। तो मैं कराची आया, सिंध मेडिकल कॉलेज में मैंने जो है वो PhD ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएट की, डिप्लोमा की। तो मैंने वहाँ जो है वो वहाँ से बहुत कुछ सीखा। उस वक्त पाकिस्तान बहुत खुशहाल मुल्कों में शामिल था और ख़ुद मलेशिया को वो सपोर्ट करता था, उनको खैरियत देता था। तो आपको मालूम है कि वो बंदा जो है वो कौन है। वो मैं हूँ सीनियर मिनिस्टर हूँ जो मैं आपके आज सामने बैठा हूँ। तो ये था 1974 और 1977 वाला पाकिस्तान, 1973 वाला मतलब 97 के बाद 97 से 7 तक का ये पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान था कि जिसका सरबराह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था। उन्होंने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सारे अरब जो कंट्रीज़ थे वो उनके पीछे थे। शाह फैसल थे, ईदी अमीन थे, कर्नल क़ज़ाफ़ी थे, ये ईरान शहनशाह रज़ा शाह थे। ये बहुत सारे ममालिक थे जिन्होंने अनऑफिशियली तौर पर ये
कहता था कि हमारा लीडर जो है वो जुल्फकार भुट्टो था। ये वो जुल्फकार भुट्टो है जो अमेरिका को ललकारता था, अमेरिका को कहता था। ये वो जुल्फकार भुट्टो है जिसके पास यासिर अरफात आता था। यासिर अरफात उसका दोस्त था। उस वक्त इसराइल को इतनी जुर्रत न थी कि वो फ़लस्तीन पर जो है वो हमला कर सके। तो ये था जुल्फ़कार अली भुट्टो और ये था उस वक्त का पाकिस्तान। सारी मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो इस पाकिस्तान पर जो है वो फ़ख्र महसूस करती थी, पाकिस्तान को अपना रहनुमा तस्लीम करती थी। जुल्फ़कार भुट्टो को दुनिया की 80% ममालिक जो थे वो लीडर थे, वो अपना रहनुमा तस्लीम करते थे। शाह फैसल जैसा आदमी इनको बहुत बड़ी सपोर्ट करता था। शाह फैसल मस्जिद, शारा फैसल, ये यहाँ से ये अपने हॉस्पिटल्स, ये स्कूल्स, ये वो मतलब बहुत सारी सपोर्ट। हालांकि उस वक्त बड़ा बहरान भी था, वो सैलाब का बहरान था, बारिशों का बहरान था और बहुत सारा बहरान था। पाकिस्तान टूट चुका था, पाकिस्तान बहुत सारे बहरानों में था। फिर भी पाकिस्तान के उस वक्त के अवाम जो थे वो खुशहाल थे, उनके पास इकनॉमिक ठीक थी। वो डॉलर जो था उस वक्त का डॉलर जो था वो 7 रुपये का था, 6 रुपये का था, और रियाल जो था वो 3 रुपये का था। तो ये था पाकिस्तान। तो अब जब हम बात करते हैं कि अब की सूरत हाल जब हम देखते हैं, उस वक्त की सूरत हाल को देखकर और आज की सूरत हाल को देखकर, तो खुदा की कसम हमें शर्म महसूस होता है। हमें क्या पता था कि आने वाले आइंदा दिन में जो पाकिस्तान दूसरों को चावल देता था, वो चावल की भीख मांगने के लिए जो है वो सऊदी अरब जाएगा और वहाँ से फितरे में और खैरात में वो चावल ले आएगा। चावल टोटल है 440 टन चावल है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कीमत बनती है 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ रुपए बनती है। तो ये 20 करोड़ रुपया तो ये अपने टूर पे लगा के खर्च करके आए हैं, जो ये स्पेशली जहाज़ यहाँ से लेके गए थे अपनी पीरनी के साथ और बहुत सारे और उनके साथ जो वफद लेके गए थे। तो ये जाहिल हुक्मरानों से हम जो है वो उनका अजाब हम आवाम भुगत रहे हैं। तो हमें जब हमने देखा कि फ़लस्तीन के ऊपर जब इसराइली बमबारी हमने देखी तो खुदा की कसम हमारा अंदर जो है वो जलता था कि इतने सारे बड़े ममालिक मुल्क हैं और इसराइल को कोई कहने वाला नहीं है। उसका सबब बुनियादी तौर पर यह है कि ये सारे जो मुसलमान मुल्कों के जो लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो बादशाह हैं, और जो ये 100 सालों से ये वहाँ पे सऊदी जैसे और यमन जैसे और दूसरों दुबई जैसे, ये इसके लीडर जो हैं ये अंदर से कमज़ोर हैं। ये इसमें अंदर में कोई जुर्रत नहीं है इनके पास, और क्योंकि ये समझते हैं कि हम अमेरिका के सहारे पर बैठे हैं, अमेरिका की ताकत के ऊपर हम बैठे हैं। अगर वो अमेरिका अपना हाथ उठाएगा तो ये अवाम हमें नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए बुनियादी तौर पर यह है कि वहाँ जो है वो अमेरिका की सपोर्ट से बैठे हैं। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है उस ममालिक में। आप देखें शहनशाह बैठा है, बादशाह यूएई का बादशाह है, सऊदी में बादशाह है, ये बहुत सारे, और आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जाएंगे तो वहाँ वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो वो अमेरिका के सहारे बैठे हैं। और पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं वो कर्जी हैं अपने इस अमेरिका के और IMF के। और IMF आप समझते हैं कि IMF वर्ल्ड बैंक जो है वो इन यहूदियों की है। तो इनमें कोई जुर्रत नहीं होती कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर सकें, ये यहूदियों के ख़िलाफ़ बात कर सकें, क्योंकि ये उनके पैसे पे पलते हैं, ये उनकी कर्जी हैं, ये उनके जो है वो उनके सामने ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेचारे वो जो फ़लस्तीन है वो जो है वो रोज़ानी मर रहे हैं। लेकिन आज एक ट्वीट है वो बड़ा मज़ेदार है कि इस ईद पर जो चूड़ियाँ औरतों को पहनाई जाती है, औरतें पहनती हैं, वो चूड़ियाँ इस मुस्लिम ममालिक के लीडरों को पहनाई जाए।
کہ وہ جو ہے وہ چوڑیاں پہن کر وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں. تو یہ بے غیرت قسم کے جو ممالک کے جو لیڈر ہیں یہ اپنے عوام کے دشمن ہیں، تو یہ فلسطین کے کیسے دوست ہو سکیں گے؟ یہ امریکہ کے غلام ہیں اور غلام رہیں گے جب تک ہم جو عوام ہیں ان کا گھیراؤ نہیں کرتے، ان کا جلاؤ نہیں کرتے، ان کو گلے سے لے کر یہ نیچے نہیں پھینکتے، تب تک یہ صورتحال اسی طرح رہے گی. امریکہ جو ہے وہ اپنے عمران خان جیسے اور یہ بہت سارے جو ہیں یہ گلف کے ممالک کے ہیں، ان جیسے لیڈروں کو لے آئیں گے، اوپر بٹھائیں گے اور ان پر اپنی حکومت چلائیں گے. جو ان کا یس مین ہوگا ان کو وہاں رکھیں گے. اس مطلب کہ ساری جو صورتحال ہے اس کے ذمہ وار یہ سارے جو ہے یہ بے غیرت حکمران ہیں، جن کے بس میں کوئی وہ اندر سے جو ہے وہ، کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں بہت بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان جو دوسروں کو چاول بیچتا تھا، اب وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ فطرے کی اور خیرات کے طور پر جو ہے وہ چاول کے کٹے لے آئے ہیں. اور یہ اقصیٰ جل رہی ہے، مسجد اقصیٰ جل رہی ہے، فلسطینی مر رہے ہیں، مظلوم مر رہے ہیں، وہاں راکٹ لانچر اسرائیل پھینک رہا ہے. تو ان مسلم ممالک کو جو ہے وہ غیرت نہیں آ رہی ہے کہ وہ اسرائیل کو جواب دے سکیں. تو بس یہی ہے کہ صورتحال جو بیسیکلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اندر کے کھوکھلے ہیں جو یہ اس ملک کے لیڈران، تو بس ان کو جو ہے یہ عوام کا فرض ہے کہ ان کو گلے سے لے کر یہ نیچے لائیں کہ